नमस्ते। आज की इस खास चर्चा में दुनिया के सबसे मशहूर समुद्री रहस्य से पर्दा उठने जा रहा है। ऐतिहासिक डेटा, पर्यावरण विज्ञान और इंसानी मनोविज्ञान की मदद से हम बरमूडा ट्रायंगल की गहराइयों में उतरेंगे और जानेंगे कि आखिर क्यों इतने दशकों से ये जगह पूरी दुनिया को डरा रही है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहला और बुनियादी सवाल जो सामने आता है, क्या ये खौफनाक इलाका सच में कोई रहस्य है या फिर अब तक की सबसे शानदार ढंग से गढ़ी गई एक कहानी? सोचने वाली बात है ना कि क्या हम सच में तथ्यों को देख रहे हैं या सिर्फ वो ही देख रहे हैं जो हमें बार बार दिखाया गया है। आज का ये सफर सच्चाई के रास्ते से गुजरेगा। सबसे पहले हम डरावनी घटनाओं की टाइमलाइन देखेंगे, फिर फ्लाइट 19 का सच, समुद्र के प्राकृतिक खतरे, दिमाग और डर का मनोविज्ञान, और आखिर में जानेंगे कि कैसे इस रहस्य को एक व्यापार बना दिया गया। शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, बरमूडा ट्रायंगल, एक अनसुलझा रहस्य। दशकों से अनगिनत सवालों और गायब हुए जहाज़ों की वजह से इस इलाके का खौफ लोगों के मन में गहराई तक बसा हुआ है। अगर इतिहास पलटे तो कहानी 1492 से शुरू होती है, जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने यहाँ अपने कंपास में गड़बड़ी की बात कही। इसके बाद 1918 में 306 लोगों के साथ यूएसएस साइक्लॉप्स गायब हुआ। फिर 1945 में मशहूर फ्लाइट 19 लापता हो गई और आखिरकार 1964 में एक मैगजीन ने इसे आधिकारिक तौर पर बरमूडा ट्रायंगल का नाम दे दिया। लेकिन यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? अमेरिका की एनओए और यूएस कोस्ट गार्ड जैसी प्रमुख संस्थाएं आज भी इस क्षेत्र को दुनिया के बाकी समुद्री रास्तों से ज्यादा खतरनाक नहीं मानती हैं, बिल्कुल नहीं। अब देखिए कि डर का दायरा कैसे बढ़ाया जाता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है मैरी सेलेस्ट जहाज। 1872 में ये जहाज रहस्यमयी ढंग से खाली मिला था। सब कुछ अपनी जगह पर था, बस इंसान गायब थे। डरावना है ना? लेकिन असल में ये जहाज बरमूडा ट्रायंगल के आसपास भी नहीं था। फिर भी इस घटना को बाद में बरमूडा ट्रायंगल के भूगोल के साथ जबरदस्ती जोड़ दिया गया, सिर्फ इसलिए ताकि इस कहानी को और भी खौफनाक बनाया जा सके। और यहीं पर यह डराने वाला आंकड़ा 27 सामने आता है। 1945 में फ्लाइट 19 के रूटीन ट्रेनिंग मिशन में 14 लोग शामिल थे। जब वो गायब हुए तो उन्हें खोजने के लिए एक PBM मैरिनर विमान भेजा गया, जिसमें 13 लोग थे। ये कुल 27 लोग बिना किसी सुराग या मलबे के अचानक समंदर में गायब हो गए। इसी एक घटना ने असल में इस इलाके को डर का सबसे बड़ा पर्याय बना दिया। अब आगे बढ़ते हैं फ्लाइट 19 और दिशा भ्रम की ओर। आखिर 5 दिसंबर 1945 की उस दुखद उड़ान के दिन असल में हुआ क्या था? चलिए इसके तकनीकी पहलुओं को समझते हैं और देखते हैं कि असली गलती कहाँ हुई थी। सच तो ये है कि फ्लाइट 19 के कंपास पर किसी भूत या जादू का साया नहीं था। असल में वे एगोनिक लाइन के प्रभाव में थे। पृथ्वी पर 2 तरह के उत्तर होते हैं, ज्योग्राफिक नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ। एगोनिक लाइन वो जगह है जहां ये दोनों बिल्कुल एक सीध में आ जाते हैं। 20वीं सदी के मध्य में बरमूडा ट्रायंगल का इलाका इसी लाइन के आसपास था, और अगर कोई पायलट इस बारीक अंतर को नहीं समझ पाता था तो उसका कंपास उसे धीरे धीरे पूरी तरह से गलत दिशा में भटका देता था। आइए लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर की उस भयानक भूल को क्रम से समझते हैं। टेलर ये मानकर चल रहे थे कि वे फ्लोरिडा कीज और गल्फ ऑफ मेक्सिको के ऊपर हैं, इसलिए उन्होंने जमीन की तलाश में अपने विमानों को पूर्व दिशा में उड़ने का आदेश दिया। लेकिन हकीकत में वे बहामास के पास थे। एक गलत जगह से शुरू हुए उनके पूर्व की ओर जाने वाले रास्ते ने उन्हें सुरक्षित जमीन के बजाय सीधे खुले और गहरे समंदर के बीच धकेल दिया। और अंत में इंसान की शारीरिक सीमाएं भी यहाँ बहुत अहम साबित हुई। इसे स्पेशियल डिसोरिएंटेशन कहते हैं, वो स्थिति जब पायलट को सही दिशा या ऊंचाई का बिल्कुल अंदाजा नहीं रहता। सोचिए, सूरज ढल चुका था, ईंधन कम था, और थके हुए पायलटों के लिए रात के समय आसमान और खुला समंदर बिल्कुल एक जैसे दिखने लगे थे। ऐसे में दिमाग तर्क से नहीं बल्कि डर से फैसला लेता है। घबराहट की वजह से वे अपने विमानों को गोल गोल घुमाते हुए सीधे समंदर में ले गए। इंसानी गलतियों के बाद अब तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, समुद्र के प्राकृतिक खतरे। ये इलाका ऊपर से जितना शांत दिखता है, हकीकत में उतना है नहीं। अब यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो है गल्फ स्ट्रीम। ये समंदर के नीचे बहने वाली एक विशाल और बेहद तेज नदी की तरह है। लोग अक्सर सोचते हैं ना कि बरमूडा ट्रायंगल में कभी कोई मलबा क्यों नहीं मिलता।
गल्फ स्ट्रीम इसी भ्रम को तोड़ती है। ये धारा इतनी तेज होती है कि किसी भी जहाज या विमान के मलबे को कुछ ही मिनटों में खोज अभियान के इलाके से मीलों दूर बहा ले जाती है। इसके अलावा इस इलाके का मौसम बेहद कठोर है। इसे हरिकेन एली कहा जाता है, जहां शक्तिशाली तूफान बिना किसी चेतावनी के अचानक बन जाते हैं। यहाँ 100 से 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाले वाटर स्प्राउट्स यानी समुद्री बवंडर भी आते हैं। और सबसे खतरनाक है रॉन्ग वेव्स या अचानक उठने वाली दानव लहरें, जो बड़े से बड़े जहाज को कुछ ही सेकंड में पलट सकती हैं। एक समय था जब इन्हें सिर्फ नाविकों की मनगढ़ंत कहानियां माना जाता था, लेकिन आज का सैटेलाइट डेटा साबित करता है कि ये लहरें एक जानलेवा सच्चाई है। तो भौतिक समंदर से निकलकर अब उस सच्चाई की ओर मुड़ते हैं जो सीधे हमारे जहन से जुड़ी है, दिमाग और डर का मनोविज्ञान। यही वो मनोवैज्ञानिक तंत्र है जो आज भी इस मिथक को दुनिया भर में जिंदा रखे हुए है। मनोविज्ञान में इसे कन्फर्मेशन बायस कहते हैं। इंसान अक्सर वही देखता है जो वो मानना चाहता है। बरमूडा ट्रायंगल दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री रास्तों में से एक है। हर रोज यहाँ से सुरक्षित गुजरने वाले हजारों जहाज़ों और विमानों को पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया जाता है। लेकिन अगर एक भी दुर्लभ हादसा हो जाए तो उसे तुरंत बरमूडा ट्रायंगल के अभिशाप का पक्का सबूत मान लिया जाता है। और इस डर को बढ़ावा देने वाली एक और चीज है फ्रीक्वेंसी इल्यूजन, जिसे बादर माइनहॉफ फिनोमेनॉन भी कहते हैं। एक बार जब मीडिया ने बरमूडा ट्रायंगल के नाम का बीज बो दिया तो हर जगह सिर्फ यही दिखने लगा। उसके बाद से होने वाली हर समुद्री दुर्घटना को, चाहे वो कहीं भी हुई हो, इसी रहस्यमयी कहानी का हिस्सा मान लिया गया। लोगों को लगने लगा कि ये घटनाएं असामान्य रूप से बहुत ज्यादा हो रही हैं। अक्सर टाइम लॉस या वर्म होल जैसी कहानियां भी खूब सुनने को मिलती हैं कि विमान कुछ समय के लिए गायब हो गया या समय से पहले पहुंच गया। लेकिन हकीकत में ऊंचाई पर उड़ने वाली तेज हवाएं, जिन्हें टेलविंड्स कहते हैं, और समंदर के ऊपर खो जाने का भयानक मानसिक तनाव, ये दोनों मिलकर पायलट के दिमाग में समय के एहसास को पूरी तरह से बिगाड़ देते हैं। ये किसी दूसरी दुनिया का द्वार नहीं है, बल्कि सिर्फ इंसानी दिमाग का एक इल्यूजन है। अब बात आती है हमारी अंतिम पड़ाव की, कहानियों और रहस्य का व्यापार। कैसे एक सीमित प्राकृतिक खतरे वाले क्षेत्र को मुनाफा कमाने वाले ग्लोबल ब्रांड में बदल दिया गया। 1964 यही वो साल है जब इस किंवदंती का असल जन्म हुआ। एक अमेरिकी मैगजीन के लेखक ने नक्शे पर एक त्रिकोण बनाया और कई अलग अलग समय और परिस्थितियों में हुई दुर्घटनाओं को एक साथ मिला दिया। दिलचस्प बात यह है कि इन सभी घटनाओं को वैज्ञानिक रूप से सुलझाया जा सकता था, लेकिन उन्हें मिलाकर एक ब्लॉकबस्टर कहानी गढ़ दी गई, द डेडली बरमूडा ट्रायंगल। अब देखिए कि तकनीक के विकास ने इस कहानी को कैसे पूरी तरह बदल दिया है। 1990 के दशक से पहले, जब सिर्फ कंपास और सीमित रेडियो हुआ करते थे, तो गायब होने की दर वाकई ज्यादा थी। लेकिन आज आधुनिक जीपीएस, सैटेलाइट ट्रैकिंग और रियल टाइम वेदर अपडेट ने बरमूडा ट्रायंगल के इस तथाकथित श्राप को लगभग खत्म कर दिया है। आज रहस्यमयी घटनाएं शून्य के बराबर हैं, जो ये साबित करता है कि समस्या हमेशा हमारी तकनीकी सीमाओं में थी, किसी अलौकिक जादू में नहीं। एक बहुत ही मशहूर विचार है, बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य समुद्र में नहीं था, ये इंसानी समझ की सीमाओं और हमारे डर में था। ये लाइन बहुत गहराई से दर्शाती है कि कैसे इंसानी दिमाग जानकारी की कमी को बर्दाश्त नहीं कर पाता। जब हमारे पास जवाब नहीं होते तो नक्शों की खाली जगहों को भरने के लिए हम खुद ही खौफनाक राक्षसों और कहानियों की कल्पना कर लेते हैं। जो हमें आज के आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर लाता है, क्या बरमूडा ट्रायंगल सच में एक खतरनाक जगह है या सिर्फ एक बहुत ही खतरनाक कहानी है? ये सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे डर हमारे नजरिए को कंट्रोल करता है। अक्सर होता है ना कि जब कोई कहानी बिकने लगती है तो सच उसके नीचे दब जाता है। इसलिए आगे से जब भी किसी रहस्य की कहानी का जिक्र हो तो उस पर सवाल उठाना न भूलें। इस खास चर्चा से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञान प्राप्त करते रहें और सुरक्षित रहें।